हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जो कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग का सवाल है। सवाल नंबर 14। तो आइए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो सवाल जो है इसको देखते हैं, अपने बुक में देखिएगा। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी जैसे कि चित्र में दिया गया है कि ये यहाँ पर एक लड़की है जो 1.2 मीटर की है और यहाँ से एक गुब्बारे को देख रही है। उड़ते हुए क्षैतिज दिशा में एक गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। जैसे कि पहले देखिए तो यहाँ का कोण जो बना रहा था ये 60 बन रहा था, ये जो था 60 बन रहा था। और कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़कर यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो इसका कोण जो था फिर 30 बन गया है। वही बोल रहा है इसमें कि कुछ क्षण बाद घटकर कोण 30 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी हमको इस डिस्टेंस को पता करना है। इस डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ जाने में कितना दूरी तय किया है गुब्बारा, वही पता करना है। जैसे लड़की पहले देखिए यहाँ गुब्बारा था और 30-60 अंश का कोण बना रहा था, फिर गुब्बारा यहाँ आ गया। तो अब कितना यहाँ पर दूरी कितना चला है यहाँ से यहाँ तक का, यही हमको ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या हम लोग करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए देखिए इसमें दो त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DE और C। हम दोनों त्रिभुज को ज्ञात करेंगे। जो भी कॉमन भुजा होगी उसको हम लोग ज्ञात करेंगे और उसके बाद दोनों को बराबर दिखा देंगे और हमारा मान निकल के आ जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ले लीजिए। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं ये DE की दूरी दी गई है। देखिए ये DE की दूरी है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, पूरे ये है पूरा यहाँ पे। ठीक, हमको सिर्फ इतना चाहिए, यहाँ पर भी इतना ही चाहिए। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है DE वही AB है, तो जितना DE होगा वही AB भी होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरी दूरी में से हमको ये लड़की जो थी इतना हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो त्रिभुज बन रहा है वो आधार इसका ये है, यहीं से त्रिभुज बन रहा है हमारा। यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है, इसमें से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग DE ज्ञात करेंगे। लिखेंगे DE की दूरी, DE की दूरी बराबर 88.2 में से घटा देंगे 1.2, ताकि हमको DE की दूरी पता चल सके। तो कितना होगा, ये हो जाएगा 88 में से एक जाएगा तो 87, और ये 0.2 से 0.2 खत्म, यानी कि 87 मीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जब 87 मीटर है इतना, तो ये भी जो होगा ये भी कितना होगा, 87 मीटर ही होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ भी है। ठीक है, गुब्बारा बस यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है, इसका डिस्टेंस सिर्फ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अब त्रिभुज ले लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज को लीजिए ABC। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है हमको, ये नीचे का आधार जो है यही ज्ञात करना है, डिस्टेंस। और ये चीज दिया है, कितना दिया है, अभी मैंने बताया 87 मीटर, क्योंकि 87 ये भी होगा, 87 ये भी होगा। अब ये भी कितना हो जाएगा, 87, क्योंकि यहाँ पर 88 जो था 88.2 ये पूरा था। हम क्या किए, लड़की की लंबाई जो थी उसको इसमें से निकाल दिए, तो 87 बचा है। अब ये 87 जो है इतना से ये सिर्फ इतना है, और यहाँ भी सिर्फ ये इतना है। तो सबसे पहले ये त्रिभुज लिए हैं ABC में, तो सबसे पहले क्या दिया, आधार। ये देखिए लंब आधार कर्ण कौन कौन होगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो 90 अंश के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिस जिस भुजा पे दो कोण बन जाए उसे आधार कहते हैं, यानी ये आधार। तो ये क्या हो गया, लंब। हमको रिलेशन चाहिए लंब बटे आधार में, यानी कि लंब बटे आधार, क्योंकि हमको लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। और लंब बटे आधार होता क्या है, ये होता है tan थीटा। तो लंब कितना दिया है, 87 बटे में आधार नहीं पता है हमको, तो आधार को हम क्या करेंगे, यक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स लिखेंगे, यक्स मान लिए। ठीक, आधार को यहाँ पे x मान लिए हैं, और यहाँ पे tan, इसका थीटा देखिए कितना है, तो ये छोटा वाला था, इसका थीटा था ये 60। ये जो छोटा वाला था, जो पहली बार लड़की देखती है गुब्बारे को, तो वहां पर कोण जो बना था वो 60 था, तो यहाँ पे 60 हो गया। अब यहाँ पे हल कीजिए इसको, 87 बटे में x बराबर, इसका मान होता है करनी में 3, ये हो जाएगा 87 बराबर x करनी में 3। तो x का मान कितना आ गया,
87/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस मान को रखे रहेंगे, अगले वाले जब त्रिभुज को हल करेंगे तो उसमें भी कुछ x का आएगा और x के स्थान पे उसका मान रख के x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज ले लीजिए बड़े वाले को। बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, DEC में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हमारा जो मान था ये आ गया है, कितना आया है, इतना x का मान आ गया है। एक मिनट इसका परमेयीकरण कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें मान रखना पड़ेगा, तो इसका यहाँ पे थोड़ा सा परमेयीकरण भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि 87/3 परमेयीकरण करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 87 गुणते करनी में 3, अब बटे में क्या हो जाएगा, ये 3 3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, ये कटेगा, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 29 करनी में 3। तो हम यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, x का मान कितना हो जाएगा, 29 करनी में 3, ये x का मान हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की हमको डिस्टेंस यहाँ पे मिल गया है, क्योंकि इसी को हम x माने थे, इसका आया है 29 करनी में 3। अब इतना हमको नहीं पता है कि B और E की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे अब x मान लेंगे, क्योंकि हमको जब पूरा लेंगे त्रिभुज DEC को तो ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जिसमें 29 करनी में 3 और x भी होगा, तो इन दोनों को ऐड करके रखना पड़ेगा। तो अब त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज DEC में। एक, अब इसमें क्या है कि लंब बटे आधार इसमें भी बनेगा, क्योंकि ये देखिए ये 90 अंश हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये पूरा नीचे वाला आधार हो गया, तो यहाँ भी लंब बटे आधार हो जाएगा बराबर tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब कितना है, यहाँ पे लंब हमको पता था, ये लंब कितना है, 87 है, 87 बटे में आधार कितना है, 29 करनी में 3 प्लस में x ले लीजिए, बराबर कितना होगा, 10। इसका 30 अंश है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था इसका कोण जो था ये 30 अंश का था, क्योंकि गुब्बारा यहाँ से यहाँ आया, कोण यहाँ पे घट गया था, तो ये 30 अंश हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 87/29 करनी में 3 प्लस x बराबर 10, 30 अंश का मान 1 करनी में 3 हो जाएगा। अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 87 करनी में 3 बराबर 1 का गुणा इसमें हो गया, तो वही चीज होगा 29 करनी में 3 प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरफ कर देंगे, जैसे कि पक्षांतर बोलते हैं ना, कि चर वाले को एक तरफ ले जाते हैं और अचर वाले को एक तरफ ले जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। ये चर है, ये अचर है, ये भी अचर है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले देंगे। जैसे 87 करनी में 3, यहाँ पे 87 करनी में 3 है, यानी कि करनी में 3 1 2 3 4, यानी 87 बार यहाँ पे है, और माइनस कितना करना है, 29 करनी में 3, यानी कि 87 करनी में 3 में से 29 करनी में 3 घटाना पड़ेगा, तब जाके हमारा x का मान आएगा, जो कि हमको बताना था। यही बताना था हमको कि यहाँ से गुब्बारा यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस तय किया, कितना दूरी तय किया है। तो यहाँ पे घटा लेंगे, कैसे घटाएंगे, 87 में से 29 घटा दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे घटा लेते हैं, 87 में से 29 को घटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी 58 हो जाएगा। 58 करनी में 3, 87 करनी में 3 में से 29 करनी में 3 घटेगा, तो बचेगा कितना, 58 करनी में 3, जो कि हमारा x का मान होगा। और हमको यही बताना था, यही हमारा आंसर भी होगा, क्योंकि हमको क्या बताना था कि गुब्बारा पहले यहाँ था, फिर उड़ते 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 यहाँ पे आ गया, तो ये जो डिस्टेंस था, यही ये दूरी कितना है, तो यही दूरी हम बताए हैं x का मान। इससे मतलब नहीं था, अगर टोटल दूरी पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, तब तो जोड़ के बता देंगे 87 करने में 3, लेकिन हमको गुब्बारा का पूछा था कि कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस गुब्बारा तय किया है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक, आइए फिर से इसको रिकवर करते हैं, फिर से इसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं। तो हमको देखिए चित्र दिया था, एक गुब्बारा दिया था, एक लड़की थी 1.2 मीटर की, जो कि एक गुब्बारे को उड़ते हुए क्षैतिज दिशा में देख रही थी, जो कि कोण बना रही थी यहाँ से 60 अंश का। अब थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से उलझल होके गुब्बारा आगे बढ़ गया, और कितना आगे बढ़ गया कि कोण कितना हो गया, 30 हो गया। अब कितना आगे बढ़ा ये हमको नहीं पता था, यही बताना था कि यहाँ से यहाँ तक कितना आगे बढ़ा है गुब्बारा, तो हमको नहीं पता था। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बने, पहले त्रिभुज को उठाए हम A B C,
इसमें लंब बटे आधार का रिलेशन बना था। अब ये टेन थीटा बनाया लंब बटे आधार, तो उसका मान रखिए लंब कितना 87 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 88.2 में से 1.2 घट गया, 87 मीटर हो गया था। ये हो गया, इसको हल किए, एक्स का मान यहाँ से आ गया हमारा इतना। इतना कैसे आया, परमेयीकरण किए हैं तब एक्स का मान इतना आया है, नहीं तो ये बटा में था। और इसको करने का क्या फायदा हुआ कि करने में 3 जो था वो हट गया और घटाने में आसानी हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसका परमेयीकरण कर दिए। अधिकतर केस में क्या होता है कि परमेयीकरण आंसर जो आता है लास्ट में उसका ही परमेयीकरण किया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका मान रखना पड़ना, मतलब मान रखना था, इसलिए यहाँ पे परमेयीकरण करके इसको सीधा किए हम। फिर त्रिभुज बड़े वाले को लिए, इसमें भी लंब बटे आधार का रिलेशन बना जो कि टेन थीटा होता है, और 87 तो वही रहेगा क्योंकि इसका भी लंब दोनों का क्या था, सेम था, बराबर था। और आधार कितना बन गया था कि ये आधार इतना आया था और इतना को हम यक्ष मान लिए थे क्योंकि हमको यही बताना था। तो ये हो गया। अब इसको हल किए तो यहाँ से यक्ष का मान हमारा इतना आ गया। अब ये जो आया यही इसका आंसर हो गया, जो कि बिल्कुल सही होगा।